और सम्मानित जनता और मेरे साथ मंचासी मेरे सहयोगी पुलिसकर्मी और पत्रकार बंधु, सबका स्वागत और धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, अपना अपना कीमती समय मुझे दिया। कुछ बिंदु हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ कोतवाल साहब ने बता दिया, कुछ आप लोग बताया है, कुछ रह गए मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ को रिपीट कर रहा हूँ। पहला तो ये वाहनों वाले जो सबने कहा, एक बहुत ही जटिल समस्या होने वाली है। इसका मेन कारण है किसी वाहन से कोई दुर्घटना होती है और उस पर लिखा है कि फलाने जो भी जाति सूचक लिखा है, कुछ और लिखा है और दूसरे उससे चिढ़ रहे होते हैं, तो वैसे कम मारेंगे लेकिन लिखने पे ज़्यादा मारते हैं। फिर दुर्घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। इसी कारण इनसे वैमनस्य बढ़ रहा है, तनाव भी बढ़ रहा है। सरकार ने स्पष्ट शासनादेश दे दिया कि किसी वाहन, चाहे वो मोटरसाइकिल से ही, चाहे कार से ही, चाहे बस से ही, पे कोई भी जाति सूचक होगा तो हम चालान करेंगे। कल को कोई ये ना कहे कि साहब मेरा चालान जानबूझ के जानबूझ के नहीं, हमें जो मिलेगा हम चालान कर देंगे। और मैं तो उनमें कहूँ कि मैं खड़े हुए चालान नहीं करता हूँ, मैं चलता हूँ, जहाँ मुझे जो मिल जाए उसका चालान कर देता हूँ। तो कृपा करके आप जाएं, अपने भाई बंधु, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में सबको बताएं कि भाई हटवा लो, उससे कुछ लाभ हो तो बता दो। मिलने वाले से नुकसान के अलावा हम चालान कर देंगे। कहीं कोई दुर्घटना होगी तो आपको हो सकता है पकड़ और ज़्यादा मारेगी, पहले तुम तो फलाओ, ठीक है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सब हमारे कृषि कार्य हेतु वाहन होते हैं और कृषि कार्य हेतु इसका वो लाइसेंस बनता है। बहुत ही कम वाहन वाले हैं ट्रैक्टर वाले जो उसका व्यवसाय के कमर्शियल लाइसेंस बनवाते हैं। सरकार का स्पष्ट आदेश अभी बहुत ज़्यादा सख्ती होगी हम लोगों की कि आप कार्रवाई करो, मान जाओ। नहीं मानोगे तो निश्चित भले आप किसान से ही, भले आप किसान यूनियन वाले से ही, इससे कोई मतलब नहीं है। कानून और संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब सरकार ने कह दिया कि ट्रैक्टर पर सवारी मत बिठाओ तो मत बिठाओ। मेन कारण है दुर्घटना। जो ट्रैक्टर सवार होता पता नहीं किस धुन में होता, स्पीड देखना उसकी, इतनी रेस देगा कि अगर सामने कुछ आए तो ब्रेक नहीं लगेगा ब्रेक तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाएगा या सामने वाला मर ही जाएगा। वो दुर्घटना में जान गंवानी पड़ेगी। जो जान गंवाते हैं आप जानते हैं, किसी की माँ होती है, किसी बाप होते हैं, किसी भाई, किसी बच्चा, काल कबलित यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कृपा करके ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी ना बिठाएं। बहुत ही मजबूरी है तो लिमिटेड और स्पीड वाली, वरना ना चलें। हमारा सबका यही कहना है। बहुत बड़ी बुराई है। जब मैं नया नया आया तो हमने सबने मिलकर अभियान चलाया है। करीब 6 से हमने जेंट्स तो जेल भेजे हैं, पुरुष महिलाएं भी जेल भेजी यहाँ से, और अच्छी खासी। अब उसमें कमी आप लोगों की है, जो समाज की है। अगर हमने जेल भेज दिया तो आपकी ड्यूटी क्या है? उनकी जमात क्यों करा रहे हैं आप लोग? जमात करें मतलब आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, सीधी सीधी बात है। और जो जेल जा रहे हैं उनके परिवार वाले जमानती नहीं होंगे। जमानती हमेशा बाहर के लोग होते हैं, चाहे वो पैसे ले जमात कराएं, कुछ कराएं। दूसरा जो अच्छी तरह से कई बार अभियान चलवाए, अभी तो लेके गए कि अपने क्षेत्र में नशेड़ी लोगों लेके आओ, भर्ती कराओ, वहाँ भर्ती रहेंगे और उनका इलाज होगा, निःशुल्क इलाज होगा। और आप तो अब भी चाहते हैं कि आपके कोई परिवार में, मोहल्ले में नशेड़ी है, हमें बताओ, हम लोग जिला अस्पताल बात करेंगे, भर्ती कराएंगे, उसे ठीक कराएंगे। जो हमारे करने वाले काम करेंगे, लेकिन आप लोग सहयोग दोगे। अगर जो भी चरस में, इस महक में जेल जा रहे हैं, आप उनकी जमात मत करो, जेल में पड़े रहने दो। जो कहा कि माँ मर जाए तो माँ तभी मरेगी। शराब पियो मत, शराब पीना बंद हो जाएगी। तो जो लाके बेच रहे हैं आप उनको हम जेल भेजो, उनकी जमात मत करो, जेल में पड़े रहने दो। देखो ना कैसे बंद होता है। लोग कहेंगे बहुत दिन हो गए छूटा नहीं, अब मत करो। फिर बता रहा हूँ, कुछ हमारा क्षेत्र तीनों थाने भी शांत हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दबिश चल रही, देख रहे हैं हम लोग। अगर कहीं गौकसी हो गई तो अच्छी तरह नोट कर लें, जितने लोग आए बता दें, सारे प्रधान लोग और जो जनता लोग हैं, कि जब गाय कटेगी तो एक व्यक्ति नहीं खाएगा, उसमें कम से कम 100 किलो मांस होगा, तो 100 लोग खाएंगे, 100 के 200 लोग खाएंगे। तो साले काटने वाले जेल जाएंगे, खाने वाले पहले जेल जाएंगे। और एक गौकसी पे गैंगस्टर लगता है जरूर। तो कृपा करके गौकसी भूल जाएं और जो खाने वाले वो भी भूल जाएं। फिर ये ना कि हमने सर खाई, हमने पैसे दिए, इससे मतलब नहीं है। जिसके यहाँ मिल गया मीट वो जेल चला जाएगा, गौकसी में गैंगस्टर लगेगा अलग से, स्पष्ट है। और इनकी सिफारिश भी कोई ना करे कि नहीं हम तो बहुत, ये तो बहुत शरीफ सुधर गया है। कितना सुधरा हमें पता है, हम अच्छी तरह देख रहे हैं। सही बात है। मैं फिरोजाबाद में इंस्पेक्टर रसूल को बहुत अच्छे थानों में 7-8 रहता हूँ, अब देखा था, वहाँ भी यही हाल था। मैंने सारे बंद करा दिए थे। सीधे सीधे सिद्धांत, जो बेच रहा है वो पैसा कमा रहा है, वो धंधा कर रहा है, तो कमाए, धंधा कर, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन उसकी जो, हम तो सीधे सीधे कहेंगे हाँ वो दुर्गंध है, हम क्यों सहें? मैं भी शुद्ध सगा आ रही है, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन टोका भी है। बीच में कावड़ आया, कुछ मैं नकुड़ का काम भी देख रहा हूँ, 1 महीने से वहाँ भी बिजी चल रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग मिलकर उसे बंद करा देंगे। बता दें उसकी जो चिंतक हो कि जितना वो मीट वाले अपना सारा अंदर कर लें, अंदर पकाएं, बाहर खाली बेचेंगे पर्दा लगा के, ठीक है। वो दिखेगा कुछ दिख गया कल से तो फिर उनकी इस तरह हम लोग कर देंगे। स्पष्ट इसमें कोई दोहरा नहीं है। एक हमारी 990 है, एक बाइक और है, 2 बाइक और हैं।
हम लोग निकलते हैं, कुछ बच्चे निकल के स्कूल से चौराहे खड़े हो रहे हैं और छींटाकशी कर रहे हैं। खासकर ये आर्य समाज कन्वेंट कॉलेज वहाँ की शिकायत आई मेरे पास में। अगर किसी का बच्चा मिल गया वहाँ पर ये खुरापात करते तो ये नहीं कहें साहब हम तो फला हैं, फलाने के ऐसी तैसी ली। कल से उनको देखना है कि वो खड़े कैसे पढ़े, आए स्कूल जाएं, घर जाएं, सीधे बीच में खड़े ना, खड़े मिल गए तो भी लाके थाने बिठाऊंगा, बुलाऊंगा माँ बाप के लिए और बिल्कुल सीधा कर दिया कि कैसे क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बोलो एक दो दिन में व्यापारी बंधु मीटिंग करा लो जरा करके, कुछ कैमरे लगवाओ आप लोग। मैंने देखी ये अपनी सर्राफा बाजार देखी, बहुत ही कम कैमरे हैं। मात्र दो दो कैमरे बाहर लगवा लोगे तो आप तो सेफ हो, कहीं कोई और घटना होगी तो उसमें हमें मदद मिल जाएगी। ये पॉसिबल नहीं हम जाके हर जगह कर सके, लेकिन वो ज़रूरी है, कोई निश्चित जगह है। और ये जो नगर पालिका वाले हैं, हमजा भाई आप भी ध्यान दो जरा, आपके सब 32 कैमरे नगर में कितने हैं? हाँ, लेकिन कुछ खराब चल रहे हैं, करा लो, बहुत जरूरी सही करा उनके लिए। तो जितने हमारे ग्राम प्रधान आए हुए हैं, जितने सभासद हैं, जितने व्यापारी बंधु हैं और जो अच्छे लोग हैं जो कर सकते हैं, मैं मानता हूँ 10,000 रुपये में बहुत ही अच्छे कैमरे और बहुत अच्छे सेटअप लग जाएगा और उससे अपराध रोकने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको याद हो 15 दिन या 20 दिन पहले रामपुर मनारा में गैस एजेंसी से लूट हुई थी। जो लुटेरे आए थे, दोले हेलमेट लगाया था, एक बीच में साफा बांध के बैठा था। हम एक कैमरा दो कैमरा देखते हुए ननौता आए, बड़गांव पहुंचे, देवबंद पहुंचे, मुजफ्फरनगर पहुंच के तब जाके ट्रेस के लड़के फलाए उनको हुलिया मुंबई का। कितना बचोगे? मतलब मोबाइल एक कैमरे से नहीं बच पाओगे। तो कृपा करके जो लगा सकते हैं, मेरे घर पे भी 4 कैमरे लगे हुए हैं जहाँ मैं रहता हूँ और जब तक सब लोग लगवा ले रहे हैं और मेरे मोबाइल जोड़े में जब चाहे मोबाइल को देख रहा हूँ मेरे कैमरे में हो क्या रहा है, घर पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो आप लगवा लो। बहुत अच्छी चीज़ है सभी के लिए। कहीं जाओ देख लो घर पे तो नहीं है, घर बंद है, कोई और तो कुछ खराब बात नहीं हो रही है, तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग कैमरे लगा। दोस्त से कहेंगे, बाकी जो और सम्मानित लोग हैं उनसे भी कहा जाए कि कैमरे लगवाने में कुछ सहयोग दें, सबकी सुरक्षा है और हमारा थोड़ा फायदा है कि अभी घटना होगी हम लोग जल्दी खोल लेंगे तो वो भी लास्ट में आपको फायदा होगा। ही है और उन्हें उनका समाधान हमें आपके साथ मिलकर करना ही है। पहली बात तो ये थी कि जन्माष्टमी आ रही है, उसमें जहाँ भी 3 जगह हमारे यहाँ झांकियाँ जुलूस हैं, मैं उनसे पर्सनली भी बात कर लूँगा, कोई समस्या है। और दूसरा नगर पालिका से या ग्राम प्रधान जी से जो बात करनी है साफ सफाई, वो भी मैं कर लूँगा, ब्लॉक से बात करके उसको काम करा लूँगा। मैं चहलुम के संबंध में भी हमारे यहाँ काफ़ी जगह जुलूस वो निकलने हैं, चहलुम मनाया जाना है, कैसे जैसे मनाया जाता बनाया जा रहा वैसे ही मनाया जाएगा, उसमें कोई अलग कुछ नहीं होगा। रही बात ये एक मेन समस्या इस क्षेत्र की है, वो ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद हुई है, वो एक समस्या चली आ रही है। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ, पूरी पुलिस महसूस कर रही है, क्षेत्र भी महसूस कर रहा है। उसमें पुलिस द्वारा कई बार कड़ी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, कहीं कहीं समस्याएं आती हैं कि वो तकनीकी हैं। आप लोग तो जिस भाव में, चूंकि आप लोग झेल रहे हो तो आपको वो लगता है कि इस तरह हो जाना चाहिए, लेकिन कानूनी भी दांव पेच रहते हैं, उनकी समस्याएं रहती हैं। मैं आपको आज के बाद विश्वास दिला रहा हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा मैं केवल और केवल इस नशे पे ही काम करूंगा, चाहे मैं आज 1 दिन रहूं, चाहे मैं 10 दिन रहूं। मैं अपनी टीम के साथ रोज इसमें काम करूंगा और संभव कोशिश करूंगा कि ये जितनी जल्दी हो जाए खत्म हो जाए। आप लोग अगर ये साथ देंगे, नशा एक सामाजिक अपराध बुराई है, आप ये ना समझना केवल पुलिस से ही ये हल हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जब तक समाज जागृत नहीं होता तो सामाजिक बुराइयां दूर नहीं होती। पुलिस तो कानूनी दांव पेच लगाएगी, आप अगर सहयोग करो, जो अपराध करेगा उसको जेल भेजेंगे और वो फिर 10 दिन 20 दिन बाद 1 महीने बाद आ जाएगा। यदि आप उस पर निगरानी नहीं रखोगे, हम 24 घंटे तो वहां नहीं रह सकते। जब तक आप उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं करोगे तो फिर उस पर बात पे लग जाएगा। सामाजिक बहिष्कार करना, लेकिन लड़ाई नहीं करनी, आप उससे आगे उसको मारपिटाई नहीं करनी है आपको सामाजिक अगर आप बहिष्कार करेंगे कानून की ताकत में। लेकिन मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, ऐसे कई गाँव हैं जहाँ से वो सामाजिक अपराध बुराई दूर हो चुकी है। यदि आप सहयोग करोगे तो 100% दूर हो गए। खाली कह दोगे जैसे आपने कह दिया मैंने सुन लिया, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं प्रयास करूंगा और हम मिलजुल के प्रयास करेंगे तो बहुत हद तक इसमें हम जल्दी कामयाब भी होंगे। आने वाली पुलिस सभासद हैं, चेयरमैन साहब हैं और तमाम नगर पालिका है, उनसे बात करके आपस में समन्वय बैठा के उसे बहुत जल्दी डिसाइड खत्म कर देंगे। उसे वो समस्या सबके लिए है, वो हिंदू मुस्लिम कोई धर्म के आधार पे नहीं है। वो सबको, हर धर्म में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और ऐसा नहीं है कि सबको ही समस्या है। उसको बहुत जल्दी दूर करा देंगे, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, खराब लगता है कि कोई वहाँ से गुजरे और वो चीज़ नहीं खा रहा, तो वो जो फैलती है गंध या खुशबू कहो या गंध कहो, किसी जो नहीं खाता उसके लिए गंध है, जो खाता है उसके लिए खुशबू है, तो वो नहीं मिलनी चाहिए।
तो उसको हम बहुत जल्दी इसके कर देंगे और कल से ही कर दूंगा कि एक भी दुकान ऐसी नहीं रहेगी जो बिना पर्दे के रहे। और वो जो चीजें हैं वो नगर पालिका से संपर्क किया जाएगा। वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं, कुत्ते उत्ते नहीं रहे वहाँ पे की तरफ से कि यहाँ पर हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा है और इसी प्रकार आगे भी बना रहेगा। हम सब लोग एक हैं, एक दूसरे के त्योहारों में साथ मिलकर चलते हैं। और नगर पालिका की तरफ से मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ अध्यक्षा महोदय के प्रतिनिधि होने की हैसियत से कि कल हमने मीटिंग पालिका के अंदर बुलाई है और सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था को हम दुरुस्त कराएंगे। पूरे रास्ते के ऊपर जहाँ से शोभा यात्रा और झांकियाँ निकलेंगी वो रास्ता साफ होगा। तमाम मंदिरों के अंदर प्रकाश किया जाएगा, पथ प्रकाश लगाए जाएंगे। बाकी किसी भी साथी को अगर कहीं पे भी कोई कमी नज़र आए वो सीधा मुझसे आकर संपर्क करे। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि जल्द से जल्द उस समस्या का निस्तारण हो और किसी भी प्रकार की कोई कमी हमारे त्योहारों में ना रहे। दूसरा, चचा मुकेश ने भी गोश्त की दुकानों का जिक्र किया कि मैं आज पिताजी आ जाएं, मैं तमाम दुकानदारों को बुला करके किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इसके हम लोग प्रयास करेंगे और इस मामले को बुला करके बैठ करके निपटाने का प्रयास करेंगे। जो भी है हम इंशाल्लाह मैं बुलाऊंगा सारे दुकानदार आपको को बिल्कुल आप ये मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए इतनी बात कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने अंदर इंसानियत पैदा करें। धर्म, कोई भी धर्म है वो इंसानियत ही सिखाता है। किसी भी आप भगवान का नाम लो, खुदा का नाम लो, तरीका अलग हो सकता है, लेना नाम उसी का है। भाषा, संस्कृति, इलाका, इससे हमारे धर्म और जाति और ये चीज़ें बनी हैं, लेकिन हम सब लोग एक ही हैं। समझने और समझाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें अपनी इंसानियत जिंदा करनी है। जब हमारी इंसानियत जिंदा होगी तो हमारा धर्म भी जिंदा होगा, हमारी जाति भी जिंदा होगी और हमारा देश भी जिंदा रहेगा। यदि हम इसमें बढ़ जाएंगे, वो साहब और ये वो साहब, ठीक है वो धर्म है, उस हमें शादी ब्याह के लिए है जो बड़ों ने एक व्यवस्था बनाई है धर्म और जाति की। जहाँ तक मैं उसे समझता हूँ, जिसमें मैंने उसमें थोड़ा सा सोचा है, अध्ययन किया है, वो हमारी शादी ब्याह की है। जो हम अगर उसके यहाँ जा रहे तो उसे हमारी परंपरा पता है, अगर वो हमारे यहाँ रहे तो वो हमारी परंपरा है। लेकिन इससे आगे इस जाति धर्म का कोई काम नहीं है। वहाँ काम करती है इंसानियत। जब कहीं पे कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है हमारी, तो हम सबसे पहले उससे जाके नहीं पूछते तू कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है। सबसे पहले सब लोगों का, चाहे प्रशासन हो, हम हो, कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो, सबसे पहले उसका ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी इसको रात और कैसे बचाएं। नहीं तो फिर इंसानियत, धर्म और उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। अब रही अब कुछ साइकिल छोड़ के चलते ये नशेड़ी। अब नशेड़ी का ना तो इन पे इलाज ना हमारे पे इलाज, बताओ ना क्या करें। या तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा इनके नशेड़ियों के लिए अलग जेल खोल दो। सब दुखी हैं इनसे, लेकिन अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में जाके थोड़ा अवेयरनेस हम लोग ला सके। नशे पे पूर्णतया पाबंदी करो। अपने परिवार से शुरू करो। शाम को रोज कोई नहीं, आप जो संयुक्त भोजन कर रहा, संयुक्त भोजन शुरू करो। वहां से सबकी आंखें मिले, सबको पता रहे कौन क्या कर रहा। परिवार में 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबरों को पता रहेगा। जब है नहीं हमारे पे, नहीं टाइम, हम ही 12 बजे फोन चल रहा है, इधर हम खाना कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर्व आ रहा है। एक हफ्ते पहले ही जन्माष्टमी की रौनक बनने लगती है स्कूलों के माध्यम से। सोशल मीडिया पर सब लोग जुड़े हुए हैं आजकल। कोई होगा जो नहीं है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज्यादा शेयर होती है जन्माष्टमी के पर्व पर। वो क्या, एक मोहतरमा बुरखे में एक छोटे से कान्हा जी को लेकर जाती हुई बड़ी शेयर होती है, बहुत लाइक करते हैं। ये वास्तविकता है। स्कूलों के माध्यम से भारत एक हो रहा है। हर स्कूल में जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, छोटे छोटे कान्हा जी, राधा जी बनाकर प्यार। ये तो सारे नाम है, लेकिन भाई जिस जगह पैदा हो गए, जिस धर्म में पैदा हो गए, वो तो धर्म रहना ही रहना है। वो तो ऊपर वाले की देन है, ईश्वर की देन है, तो हम आप कुछ कर ही नहीं सकते। और रही जाति की बात, साथियों,
जाति लिखते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। मैं भी इसको गलत मानता हूँ, सब लोगों ने इसको गलत कहा है। लेकिन एक तो सच्चाई है साथियों, जाति ही नहीं बदली जाती, धर्म बदला जा सकता है। धर्म हम बदल सकते हैं, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू हो सकते हैं, लेकिन जाति कभी नहीं बदली जाती। लेकिन साथियों, गाड़ियों के ऊपर लिखने से, बसों के ऊपर लिखने से, ट्रैक्टर ट्रोलियों के पीछे लिखने से, गुज्जर साहब, जाट, आइंदा आने वाले वक्त में भी मैं तो यही कामना करता हूँ कि ईश्वर इस इलाके पे, इस कस्बे पे अपना यही सर पे हमारे हाथ रखे। साथियों, अभी जो ये जाति सूचक शब्द का जो मैं सुन रहा हूँ, मेरे मोहतरम, हम हज पे जाते हैं, हज पे मुसलमान नहीं। घर से सभी सम्मानित मेंबर, सभी को मेरा नमस्कार। देखो कोतवाल साहब, ये क्षेत्र तो गंगो ऐसा है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। चाहे चैलुम हो, चाहे जन्माष्टमी हो, आज तक कोई ऐसी बनी हुई, सबको मिलजुल के त्यौहार मनाए। और कोतवाल साहब, मुख्यतः तो नशे की समस्या है, देहात में भी, कस्बे में तो है ही। जो स्मैक वाले हैं वो ना मंदिर छोड़ दे, ना मस्जिद छोड़ दे, वहाँ भी दान पात्र नहीं छोड़ते, सबसे बड़ी समस्या है। जबकि ये कहे 7 ग्राम स्मैक मिले जब चलान दो, अगर कोई उनसे थ्रेड देने वाला भी नहीं, थोड़ी थ्रेड मिल जाए जब भी रुक जा। मेरा प्रणाम। साथियों, अभी तो सरकार ने के द्वारा निर्देश दिए गए हैं जो जाति सूचक शब्द हटाने के, ये वैसे भी एक अच्छी पहल है। हम सब भारतीय हैं, तो हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए और भारतीय होने का एहसास दूसरों को कराना चाहिए। जाति सूचक शब्द लिख करके एक दूरिया सी महसूस होती है आपस में कि हम गुज्जर है, सैनी है या अन्य सही बिरादरी। तो 10 आदमियों की मृत्यु हो गई। आपकी तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों के लिए है और इसका उपयोग किसान खेती के लिए करना चाहिए। लोग बच्चों को बैठा देते, उनको पैर लटका देते हो साइड में, और वो डिसबैलेंस भी हो जाता है, लापरवाही से चलाते हैं। हमारे दूसरा ही टक्कर मारते। पिछली बार हम देवबंद में थे ट्रैक्टर, उसमें भी 5 मृत्यु हुई, और कितनी बुरी तरह हुई कि आप देख नहीं सकते। वीडियो मेरे पास आज भी है, किसी के हाथ कट गए, किसी के जो जिंदे बचे उनके पैर कट गए, तो वो बहुत बुरा हुआ। और होगा कस्बे में खासकर जो है, हम उसको बहुत ज़्यादा बारीकी से देख रहे हैं, और उसमें लगातार अभियान चलेगा नशे के खिलाफ और अवैध कटान के खिलाफ, भी हमारी प्राथमिकता में है। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता में है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे। फिर बाद में ये मत कहना कि हमारा नुकसान है। मान लिया हमने कोई भैंस कटी पकड़ ली, 1 पकड़ ली, 2 पकड़ ली, तो जाहिर सी बात है उसको हम उठा के दबवाएंगे तो 50,000 तो गए मुकदमा, लेकिन नुकसान आपको देना पड़ेगा। तो आप इस नुकसान से बचिए, कोई गलत काम न करें, हमें मजबूर न करें। कल भी, इससे पहले भी हमने अल्टीमेटम दिया, कल हमने बहुत सख्ती से अल्टीमेटम दिया, आगे हम कार्रवाई करें।